नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माँओं बहनों, सदका फ़ितर जो होता है, जिसको हम फ़तराना कहते हैं, रमज़ान शरीफ में ये हर मुसलमान मर्द, औरत, जवान, बूढ़े, ग़ुलाम, हत्ता कि एक दिन का जो बच्चा पैदा हुआ है उस पर भी वो फ़र्ज़ है, वो सब का अदा करना होता है। ये बुखारी और मुस्लिम में दोनों में है, और मिशकात में हदीस नंबर है 1815। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सा अनाज या एक सौ खजूर सदका फ़ितर अदा करते थे, और इसका अदा करने का तरीका ये है कि ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना है। और ये रिश्तेदारों में आप दे सकते हैं, गरीबों में भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो हक़ है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीब रिश्तेदारों का फरमाया जो गरीब रिश्तेदार हैं उनको सबसे पहले दिया जाए। और दूसरी हदीस है, ये बुखारी मुस्लिम में है और मिशकात में है, इसका नंबर 1816। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 100 किशमिश या 100 खजूर या 100 अनाज सदका फ़ितर दिया करते थे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा किशमिश का फ़तराना दिया करते थे। किशमिश का फ़तराना क्यों दिया करते थे कि वो इसलिए कि वो गरीब की ज़रा मदद ज़्यादा हो जाती थी, गरीब का ज़रा फ़ायदा ज़्यादा हो जाता था। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आखिरी दिनों में देते थे, यानी कि ईद से 1-2 दिन पहले, ताकि गरीब की ईद अच्छी गुजर जाए। और इसकी मुतय्यन कितना है ये हमारे इलाकों में, पाकिस्तान, इंडिया में क्या मुतय्यन है? 100 क्या चीज़ है? ये 100 जो होता था, ये उस इलाके का, अरब इलाके में वो बर्तन एक होता था मुकर्रर, जैसे हमारे 1 किलो का बर्तन होता है, यानी कि एक बर्तन बनाया होता, किलो का गड़वी होती है, ऐसे ये एक अरब ममालिक में एक सांचा होता था जिसको सौ कहते हैं। और एक सौ में 4 मुद्द हुआ करते थे। जैसे 1 किलो में 4 पाव मिल के 1 किलो बनता था, ऐसे ही 4 मुद्द मिलकर 100 बनता था। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका जो पाकिस्तान में इसका पैमाना है वो 3 किलो किशमिश बनती हैं, और अनाज भी इसी तरह 3 किलो बनता है। इसमें उलमा का इख्तलाफ है, कोई 2 किलो अनाज का कहता है, कोई 2 किलो खजूर का कहता है, और कोई किशमिश कहता है 3 किलो है। इसमें उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सदका है, यानी कि गरीबों की मदद करना, ये ज़्यादा से ज़्यादा दें। और रमज़ान में सदका देने का सवाब तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आप अगर 2 किलो गंदम भी दे दोगे या 3 किलो गंदम भी दे दोगे तो आपका अदा तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा करोगे, अल्लाह को सखी लोग पसंद हैं। अल्लाह ने फरमाया, सखी से मुझे मोहब्बत है चाहे फासदी क्यों ना हो, और बखील से मुझे नफ़रत है चाहे इबादत गुजार ही क्यों ना हो। तो इसलिए सखी बनना चाहिए। और आखिरी दिनों में अदा करना सुन्नत है कि रोज़ों के ईद से, यानी कि 1-2 दिन पहले दें, ये भी अफजल है। और ईद के बाद अगर दोगे तो फिर फतराना नहीं होगा, वो अपना फिर सदक़े में आ जाएगी बात, वो फतराना नहीं है, ईद से पहले पहले देना है।
اور میں یہ کہتا ہوں اور اکثر علماء بھی یہ کہتے ہیں کچھ روزوں سے پہلے روزوں میں دیں تاکہ کوئی غریب روزے بھی اچھے رکھ لے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ فطرانہ جو ہے نا پہلے روزوں میں پہلے عشرے میں شروع میں ادا کر دیا جائے تو جو غریب ہے وہ کچھ اپنے روزے بھی اچھے رکھ لے گا. تو اس کا پیمانہ میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی کہ 2 کلو گندم اور 3 کلو کشمش اور کھجور 2 کلو یا 3 کلو. اس میں اختلاف ہے، 2 کلو بھی گندم دے دو گے تو آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کشمش کو دینا پسند کرتے تھے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو بنے. ضروری نہیں ہے کہ یہ 2 کلو دینا یا 3 کلو کشمش، آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، 10 کلو کے حساب سے دے سکتے ہیں، اپنی ساتھ کے مطابق 50 کلو کے حساب سے دے دیتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ کریں. یہ تو ایک میئرمنٹ لگایا کہ تھوڑے سے تھوڑا آپ اتنے دینا ہے آپ، اور آپ کا وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں. تو یعنی کہ 2 کلو گندم یا 3 کلو گندم، کشمش 3 کلو، 2 کلو کھجور، اس حساب سے آپ پیسے بنا لیں، یا اس حساب سے آپ کسی مدرسے میں غریب میں. اور سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں یہ صدقہ فطر دیں. اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.